हेलो स्टूडेंट, एचपी क्लासेस में आप। तो बच्चों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वेद। वेद जो बताए गए हैं बच्चों, वेद हैं चार। कितने वेद हैं? चार वेद हैं। एक वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। ये चार वेद हैं। जो ये चार वेद हैं, इसमें जो इनको दो भागों में बांटा गया है। जो खाली ऋग्वेद है उसको ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेदिक काल। और बाकी जो तीन वेद हैं उन तीनों के काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। इन दोनों का जो समय पीरियड है, अगर हम टोटल वैदिक काल को मान के चलें, यहां लिखते हैं वैदिक काल, तो जो वैदिक काल का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक बच्चों, लेकिन जो ऋग्वेदिक है, अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो जो ऋग्वेदिक काल का समय है वो माना जाता है 1500 से 1000 तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और ये जो उत्तर वैदिक काल है, इसका समय, ये समय माना जाता है बच्चों 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक। जो ऋग्वेदिक काल है, इसमें केवल एक ऋग्वेद के बारे में ही बताया जाता है। और उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद आ जाते हैं। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें जो है तीन वेद हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, यानी किन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, तो वेद त्रयी में, पहले तो सबसे लग रहा है कि वेद त्रयी का मतलब त्रयी यानी तीन है। अब वे तीन कौन कौन से हैं? जो पहले तीन वेद हैं, यानी ये जो तीनों हैं, ये वेद त्रयी में आते हैं। वेद तो मैंने बताया आपको बच्चों के ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, यानी इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है कि वेद त्रयी किन वेदों को कहा जाता है, तो उसमें कौन से वेद आ जाएंगे? ये तीनों वेद आ जाएंगे और अथर्ववेद नहीं आएगा। और ये मैंने आपको ये बता दिया कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेदों का काल आता है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का।
अब आपको बताता हूं मैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हैं, इनके पुरोहित कौन कौन है। तो बच्चों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो पुरोहित है, ऋग्वेद का पुरोहित वो है होत्र। ठीक। अब मैं बताता हूं आपको कि इन चारों वेदों के पुरोहित कौन कौन है। इसमें ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं वो है होत्र। हम लिख सकते हैं पुरोहित, या लिख सकते हैं वेद। ठीक। और जो सामवेद है, सामवेद के हैं उद्गाता। कौन? उद्गाता। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं वो है बच्चों अधर्व्य। अधर्व्य। और फिर आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसके हैं ब्रह्म। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन मिलान चिन्हों में आ जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद दे दिया, तो इनको आपको ऊपर नीचे करके दे दिया। ब्रह्मा यहाँ लिख दिया, उद्गाता नीचे लिख दिया, ये लिख दिया। क्वेश्चन में दे देंगे इनके मिलान कीजिए। तो आपको मिलान तभी आप कर पाएंगे जब आपको ये अच्छी तरह से याद होंगे। अब देखिएगा, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडल हैं वो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और 10 मंडल में इनमें 3-4 मंडलों के विषय में बार बार पूछा जाता है। जिसमें एक पूछा जाता है तीसरे मंडल के विषय में। तीसरे मंडल के विषय में क्या पूछा जाता है? उसमें पूछते हैं, क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया गया है। जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है। और ये किसको इंगित करता है? ये करता है सविता यानी सूर्य को। सविता यानी सूर्य को। और इसके जो गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं उनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है बेटा? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्वामित्र कौन से मंडल के रचयिता हैं, तो आपका उत्तर होगा तीसरा मंडल। आपसे ये पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में दिया गया है, उत्तर होगा तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में क्या दिया गया, किस चीज का वर्णन है, तो उत्तर होगा गायत्री मंत्र। इसी तरह से एक 10वां मंडल है। जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उसमें जो हमारे उसमें 4 जो वर्ग बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी इन चारों वर्णों का वर्णन 10वें मंडल में मिलता है। क्वेश्चन क्या बनेगा?
कि चारों वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो उत्तर होगा आपका 10वां मंडल। ऐसे ही एक मंडल पूछा जाता है 7वां मंडल जो है, 7वां मंडल 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध आपने सुना होगा, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का वर्णन कहाँ है, 7वें मंडल में। इसमें क्या था आपको पता होगा, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच का युद्ध का वर्णन है, ठीक है। और जो राजा सुदास था, राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के आप इसको रिपीट कीजिएगा, और इसके अलावा फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में और विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या है। वेद कितने हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेद त्रय किन वेदों को कहा जाता है, ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को कहा जाता है। जो ऋग्वेदिक काल है उसका समय काल क्या है, समय काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का 1600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। और ऋग्वेदिक काल में केवल ऋग्वेद का ही वर्णन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बताया वेद और उनके पुरोहित कौन कौन है। ऋग्वेद के पुरोहित है होत्र ऋषि, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अथर्वशीय, अथर्ववेद के ब्रह्मा। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं। और 10 में जो मुख्यतः जो पूछे जाते हैं, तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसमें सविता यानी सूर्य का वर्णन किया गया है। और इसको जो रचयिता है वो कौन है, विश्वामित्र है। और 10वें मंडल में जो उसका पुरुष सूक्त है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का यानी 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। और जो 7वां मंडल है उसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राज्य युद्ध में मैंने बताया आपको, जो 10 राज्य युद्ध था उसमें राजा सुदास और किसका, राजा सुदास का और 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। और जो राजा सुदास थे उनके जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ। कौन थे, वशिष्ठ थे। और ये युद्ध हुआ कहाँ था, कहाँ हुआ था बच्चों बताओ। ये जो युद्ध हुआ था इसको कहते हैं परुष्णी नदी पर। कहाँ पर, परुष्णी नदी पर। और ये परुष्णी नदी कौन सी है, इसका जो नाम है अब वो है रावी नदी, रावी नदी। यानी हड़प्पा में, जैसे तुम्हें पता होगा हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी पर। तो ये जो है 10वां जो युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी पर हुआ था, जिसको रावी नदी भी कहा जाता है। टोटल वैदिक काल का मैंने समय आपको बता दिया है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको इन सब के विषय में, इनके उपवेद कौन कौन से हैं, ब्राह्मण क्या हैं, वेदांग क्या हैं, इन सब के विषय में आपको बताऊंगा और आप अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे HP क्लासेस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।